क्या आपने कभी देश के इतिहास को टटोलने की कोशिश की है या फिर कभी स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनी हैं? अगर हाँ, तो आप देश की संरचना से वाकिफ होंगे ही। और अगर आप इन सब से अनजान हैं, तो भी कहीं ना कहीं आपने कुछ चुनिंदा नाम जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नामों के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। हम सभी जानते हैं कि इन तीन शहीद नौजवानों को एक अंग्रेजी अफसर सॉन्डर्स की हत्या के कारण फांसी दी गई थी। लेकिन सवाल है कि इन्होंने वह हत्या आखिर क्यों की थी? तो इसका जवाब है बदला। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए इन तीन नौजवानों ने सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर डाली थी। वहीं लाला लाजपत राय, जिन्होंने अंग्रेजों की आंखों में आंख डाल उन्हें चुनौती देने का दमखम दिखाया था। यह कहानी है उस स्वतंत्रता सेनानी की जिसके लहू की हर बूंद ने इस देश की उन्नति को रोकने में बड़ी भूमिका अदा की थी। बात है सन 1928 की, जब अंग्रेजी हुक्मरानों की अगुवाई में साइमन कमीशन लाया गया था और इसी विरोध में देश के हर नौजवान का रोष सातवें आसमान पर था। और इस विरोध में सबसे आगे थे लाला लाजपत राय, जिन्होंने अंग्रेजों की हर लाठी को सहा पर उनके कदम ठिठके नहीं। लाठियों की मार से बुरी तरह घायल लाला लाजपत राय ने कुछ दिन तक तो अपने शरीर से लड़ाई जारी रखी, लेकिन 27 नवंबर 1908 को अपने संघर्षरत जीवन की आखिरी सांस ली। यह तारीख थी 28 जनवरी 1865, जब पंजाब के मोगा जिले में एक क्रांतिकार का जन्म हुआ। नाम था लाला लाजपत राय। पिता लाला कृष्ण अग्रवाल पेशे से एक अध्यापक थे और उर्दू के विख्यात जाने माने लेखक भी। लिहाजा ये गुण लाला लाजपत राय में भी रहे। लाला लाजपत राय ने लेखन में तो दक्षता हासिल की ही, इसके साथ ही उन्होंने भाषण विधि और दूसरे सामाजिक मुद्दों में भी महारत हासिल की। उन्हें सब शेर ए पंजाब का सम्मानित संबोधन देकर गरम दल का नेता भी मानते थे। स्वराज्य के लिए पूर्णतः कर्मठ और जुझारू रूप से लाजपत राय देश की जनता के प्रति समर्पित थे। सन 1857 और 1899 में जब देश अकाल की विवशता झेल रहा था और अंग्रेज सरकार इस गंभीरता को हाशिए पर रख नज़रअंदाज कर रही थी, तब लाजपत राय ही थे जो जनता के रखरखाव और पीड़ितों को संवारने के लिए आगे आए। सन 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भी लाला लाजपत राय ने इसका खुलकर और पूरी गर्मजोशी के साथ विरोध किया। इनके साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी और विपिन चंद्र पाल जैसे कई आंदोलनकारी नेता भी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के कुशासन का पूरी गर्मजोशी के साथ विरोध किया। लाला लाजपत राय के इस जोशीले अंदाज और लोकप्रियता से अंग्रेज भी सख्ते में आ गए थे और शायद यही एक कारण रहा कि उन्हें सन 1914 से लेकर 1920 तक भारत की सीमा से दूर रखा गया। सन 1914 में जब पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो वह चाहते थे कि देशवासी अंग्रेजों का साथ ना दे, क्योंकि उन्हें इसका आभास था कि अंग्रेज गांधी जी के साथ हुए समझौते पर अमल नहीं करने वाले। लिहाजा उनका यह अंदेशा गलत भी नहीं निकला। सन 1914 से लेकर 1920 के बीच का समय लाला लाजपत राय का अमेरिका में गुजरा, लेकिन वहाँ भी वह चुप नहीं बैठे और इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो के साथ साथ कई स्वतंत्र निकायों की स्थापना की। इस बीच उन्होंने वहाँ यंग इंडिया पत्रिका का संपादन भी शुरू किया। सन 1920 में उनकी वापसी के दौरान उन्हें देश का बच्चा बच्चा जानने लगा था। उनके नाम के चारों ओर बयार बहने लगी थी। लाला लाजपत राय के कारनामों से पूरा देश वाकिफ हो चला था। इन्हीं दिनों कलकत्ता के एक विशेष सत्र में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई, जहां उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में सहयोग किया। खास तौर से पंजाब में उन्होंने आंदोलन की व्यापक छाप छोड़ी। इसी वजह से उन्हें वहां पंजाब का शेर और पंजाब केसरी नाम की ख्याति से नवाजा गया। वह तारीख 30 अक्टूबर 1928 थी, जब ब्रिटेन के मशहूर वकील सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय दस्ता लाहौर आया था। देश के कानूनी ढांचे और संविधान को दुरुस्त कर एक अलग पहचान देने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस पीठ में 7 सदस्य विदेशी ही थे। किसी भी भारतीय नेता का इस पीठ में
मौजूद न रहना भारतीयों को खल रहा था। जब अंग्रेज भारतीयों के इस प्रश्न पर टाल मटोल करने लगे तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। पूरे लाहौर में काले झंडे लहराने लगे थे। शहर में साइमन वापस जाओ की प्रतिध्वनियां गूंजने लगी थी और इसके विरोध में सबसे आगे थे पंजाब केसरी नाम से विख्यात लाला लाजपत राय। उनके नेतृत्व में पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाने लगा था। जाहिर था फिरंगियों की नज़र में यह उत्पात था। पंजाब केसरी के बढ़ते जुनून को देखते हुए अंग्रेजों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। लाला लाजपत राय बारंबार अंग्रेजों वापस जाओ के नारे लगा रहे थे कि अकस्मात उन्होंने किसी प्रहार को महसूस किया। तभी लाठियों की बौछारें उन पर टूट पड़ी। वह पूरी तरह से अवचेतन हो चुके थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बस यही कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के लिए कफन की कील बनेगी। वह खुद पर होते प्रहारों को देशभक्ति के जुनून में सहते गए और अंततः 27 नवंबर 1928 को उन्होंने किसी अस्पताल के प्रांगण में आखिरी सांस ली। लाला लाजपत राय उन नेताओं में से थे जो अपनी विचारधारा के लोगों के चहेते तो थे ही, इसी के साथ उन्हें दूसरे विचारों के लोग भी खूब पसंद किया करते थे। इसका उदाहरण खुद गांधी जी ही थे जो उन्हें के बेहद प्रिय थे। युवाओं से लेकर बुजुर्ग सब उनके मुरीद थे। देश के प्रति जिस तरह का समर्पण भाव उनमें था, यकीनन प्रेरक तो था ही, साथ ही इस वतन इस मिट्टी के लिए एक जज्बा भी था जो आज के संदर्भ में उसका क्षणिक मात्र भी किसी भारतीय में शायद ही दिखता होगा। हम कहीं अपने क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की अपेक्षाओं से इतर तो नहीं जा रहे। इसका इल्हाम हम सभी को होना चाहिए। पंजाब केसरी के बलिदान को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। उनकी मृत्यु के एक माह पश्चात ही दिनांक 27 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स को इन तीनों क्रांतिकारियों ने मार गिराया।